पता है मुझे क्या लगता है, उन्हें शायद पता ही नहीं था कि उनकी बहन असल में कैसी है। वो बेचारे शॉक में चले गए शायद। ये सब ना माता रानी की कृपा है। आदि, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? एक्चुअली ये सरप्राइज मैं तुम्हें अच्छे से देना चाहती थी, किसी गुंडे या डॉन के बीच में नहीं। I hope you like it. आलिया, it means a lot to me. I'm really sorry मैं तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाया। क्या हो गया तुम्हें? इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? आदि, तू बहुत लकी है यार कि तुझे कोई इतना प्यार करने वाला है। वो कहते हैं ना कि हर कोई प्यार में लकी नहीं होता। शायद मैंने अपना लकी होने का मौका गवा दिया। वैसे तुम दोनों को देख के लगता है कि तुम दोनों की शादी कितनी रोमांटिक रही होगी। आलिया से शादी कर रहे हैं, ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। मैं और मेरा भाई हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे भल्लास से। Of course, हमारी शादी बहुत रोमांटिक थी। इनफैक्ट अम्मा पापा, मैं ये सोच रही हूँ कि अब जब आदि वापस आ ही गया है तो क्यों ना हम दोबारा शादी करें। है ना आदि, मैं सही बोल रही हूँ ना? वैसे भी तुम मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आए हो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। सो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है? है ना आदि? आलिया पर कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम शादी कर रहे हैं। We are getting married. दादी, दादू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वाओ गाइस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत है नहीं। नहीं, 100% जरूरत है। हम लोग सारे इतना स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो एक अच्छा सा ओकेजन हो जाएगा घर में। एंड इट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी अम्मा इसलिए परेशान है क्योंकि पिछली बार शादी में तुम बहुत रोई थी विदाई के वक्त। डोंट वरी, इस वक्त हम नहीं रोने देंगे इसे। रोहन! रोहन? भाई भाई ये क्या हो गया? देख कितना खून निकल रहा है। रोहन, रोहन ये क्या है? छोड़ इसे। चल मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुझे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले बैंडेज कर देती हूँ, ब्लीडिंग रुकेगी। ओके, आजा। कितनी ज्यादा चोट लग गई तुम्हें। छोड़िए नहीं सुनी। और कितने जख्मों पे मलहम लगाएंगे? It's okay. You have to take care कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इशिमा, डोंट वरी, मैं भाई को हमारे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। चल भाई। रोहन, कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। साम दाम दंड भेद, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। रोहन को हर बार सब कुछ बिगाड़ना जरूरी है। और कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसे रमन? क्या करेगा वो? उसकी लीगली वेडेड वाइफ कह रही कि वो किसी और से शादी करना चाहती है, और आप कह रहे हो कि वो इरैशनली बिहेव कर रहा है। वेरी वेल, ऐसे उसे किसी के साथ शादी करने दे सकता है रमन? आप अगर होते उसकी जगह तो आप क्या करते? आप मुझे बताओ। इशिता, हम सब भी हालात से मजबूर हैं। मैं भी ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आलिया ठीक हो जाए। हो सकता है कि शादी के माहौल से उसे याद आ जाए कि ये आदि नहीं युग है। रियलाइज? रमन, आपको मालूम है कितनी बड़ी रिस्क है? ये नहीं रियलाइज हुआ तो क्या होगा? तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि आदि और आलिया का प्यार बहुत सच्चा था। इतना सच्चा कि मर के भी आदि लौट आया है युग बन के। फैमिली की कदर करता है, परवाह करता है सबके लिए कितना कुछ करता है वो। I mean, मम्मी पापा सब, एवरीबॉडी इज फॉन्ड ऑफ हिम। तुम अकेली हो जो पता नहीं उसमें नुक्स निकालते रहती हो यार। वो किसी की कमी पूरी नहीं करने वाला है रमन, क्योंकि वो आपका आदि नहीं है, वो आपका खून नहीं है। Why don't you accept it, रमन? वो कभी भी आदि नहीं बन सकता है। देखो, वो जो भी हो,
उसे देखकर मुझे आदि की कमी महसूस नहीं होती और हो सकता है कि धीरे धीरे वो आदि की कमी पूरी कर दे। रमन, हमारा आदि हमारे साथ नहीं है अब। ये आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। जब आप इस बात को रियलाइज करोगे तब आप आलिया को रियलाइज करवा पाओगे। कौन क्या कर सकता है क्या नहीं मैं नहीं जानता। मैंने अपना फैसला सुना है, तुम्हारी राय नहीं मांगी। समझ नहीं आ रहा, आलिया डिल्यूशनल है या मेरा पति? भाई ब्रेकफास्ट करना। भाई क्या हुआ, तू नाराज है क्या मुझसे? मुझे लगा था हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। मुझे भी ये लगा था करण कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन नहीं, कल तूने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दी। क्या जरूरत थी उस युग के सामने ये बात कहने की कि उसे आलिया से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? तू जानता है ना कि मैं आलिया से कितना प्यार करता हूं, लेकिन नहीं, तूने युग के दिमाग में ये बात डालनी ही थी और तूने अपना काम कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने आलिया के दिमाग में भी ये बात डाल दी कि उसे युग से शादी कर लेनी चाहिए। You know what, Karan? I am really very disappointed. मुझे सच में अफसोस हो रहा है कि तू मेरा भाई। भाई प्लीज, भाई आई एम रियली सॉरी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं तो सिर्फ उस इम्पोस्टर को एक्सपोज करना चाहता था, तभी मैंने ये बात कही। मुझे लगा ये बात सुनेगा और वो डर जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था कि भाभी इस बात को इतना सीरियसली ले लेगी और एक्साइटेड हो जाएगी शादी के आइडिया को लेके। भाई मेरा बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं था। मैं सच कह। हेलो जी, जी हम लोग आते जी। किसका फोन है भाई? मॉम के कार्डियोलॉजिस्ट का फोन, हमसे मिलना चाहता। फिर सिम्मी, हम आलिया की शादी कैसे करा सकते हैं युग से? गलत होगा ना ये? इशिता, एक बार तू रोहन से बात करके तो देख, मालूम कर कि उसका क्या कहना है इस बारे में। वो बेचारा क्या कहेगा। मैं एक काम करूं, मैं जाके आलिया के डॉक्टर से बात करती हूँ, हो सकता है वो कोई रास्ता दिखाए। बट यू नो व्हाट, डोंट वरी, मुझे लगता है भाई ये सब सिर्फ बोल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो आलिया के सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए सब बोल रहा हो। ये पॉसिबल तो है, वैसे हो सकता है क्या ऐसा? नहीं तिमो, मैंने आलिया की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। मुझे लगता है यही एक सोल्यूशन है। आलिया को मेंटल ट्रॉमा से बाहर आने का और कोई तरीका नहीं है। एक औरत के लिए उसकी शादी के लम्हे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उसे कभी नहीं भूलती। हो सकता है वो सब जब वापस क्रिएट करेंगे तो आलिया को सब याद आ जाएगा। आदि के साथ उसकी शादी एंड देन आदि की मौत। और that's the only solution, और इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। और अगर इस मेथड ने काम नहीं किया रमन, तो युग की तो आलिया से शादी हो जाएगी। हम आलिया को किसी फरीबी के हाथ में ऐसे कैसे सौंप सकते हैं रमन? हम इस मामले को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तुम बना रही हो उसे। सच में आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आपको कोई पॉइंट ही नहीं नजर आता है। एनीवेज, आलिया किसी और की बीवी है, अगर आपको याद हो तो। किसी और की बीवी होते हुए हम उसकी शादी किसी और से नहीं करा सकते हैं। मैंने तुमसे हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ एक्चुअली यस, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या ठीक रहेगा? क्या बात कर रहे हो आप लोग? अरे वो मुस्कान का स्यापा मुक गया ना, तो इशिता कह रही थी कि अब तो कुछ मीठा बनना चाहिए, खीर वगैरह। तो मैं वही कह रही थी कि ये ठीक रहेगा, मीठा तो बनना ही चाहिए। और मीठा बनने का एक और रीजन भी तो है ना अम्मा? पापा, बुआ, आप लोगों ने तैयारी शुरू की कि नहीं शादी की? तैयारी हमने इतनी प्लानिंग कर रखी है ना, उसी का डिस्कशन चल रहा था। डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। अच्छा अम्मा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर शॉपिंग के लिए जाना है, तो जल्दी करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। प्लीज आइए। माता जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी, आपने कोई पूजा रखी है क्या घर में? नहीं अम्मा, पंडित जी को मैंने बुलाया शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। इशिता, आलिया तो इस मैटर को लेके बहुत सीरियस हो रही है, अब हम क्या करेंगे? पंडित जी, एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना, पर थोड़ी जल्दी का। पर ये तो बताइए कि वर वधू कौन है? मैं और मेरे पति। एक्चुअली मैं और मेरे पति दोबारा शादी करना चाहते हैं।
वो कस्में, वो फेरे वो फिर से करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सारे फेरे और रस्में दोबारा दोहराना चाहते हैं, तो मैं कुंडली लेके आती हूँ। बट जरूरत नहीं है बेटा, कुंडली पहले मिलवा चुके हैं ना एक बार आप लोग की तो। नहीं पापा, एक्चुअली पंडित जी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की कुंडली दोबारा देखें आप, कि उतने ही गुण मिलते हैं कि मेरा आदि बदल गया। अब मैं कुंडली लेके आती हूँ। पंडित जी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये शादी हो। प्लीज आप जैसे भी हो इस शादी को टाल दीजिए। बिल्कुल मत आइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुहूर्त निकालिए और जल्द से जल्द का मुहूर्त होना चाहिए। कुंडली के लिए वेट नहीं कर सकते हम। अगले 2-4 दिनों में बताइए कौन सा शुभ समय है। आप गलतियों पे गलतियां क्यों किए जा रहे हैं रमन? प्लीज ये मत कीजिए, गलत है ये। समझ तुम नहीं रही हो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ओके फॉर वंस, और मैं फैसला कर चुका हूँ। प्लीज मेरे पास मेरी कुंडली नहीं है। अरे और मेरे पास है ना, मैं लेके आई हूँ। ये लीजिए पंडित जी। और पंडित जी जल्द से जल्द अगले 2 दिनों के अंदर प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।